नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने महागठबंधन को प्रस्ताव भेजा था। अब इस पूरे प्रस्ताव के दौरान ओवैसी ने तेजस्वी यादव को फंसा लिया है अपने राजनीतिक चंगुल में। अब तेजस्वी हाँ बोले तो प्रॉब्लम और ना बोले तो प्रॉब्लम। अब इस पूरे राजनीतिक खेल जो कि ओवैसी के द्वारा खेला गया है, इसमें ओवैसी ने एक अपना फायदा निकाल लिया। और क्या है पूरा मामला, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर अब तेजस्वी यादव यस कहते हैं तो भी फंसेंगे, नो कहते हैं तो भी फंसेंगे, और ज़्यादा उम्मीद है कि उनको नो ही कहना पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन में पहले से ही सीटों की मारामारी मची हुई है। कांग्रेस बगावती मूड में है, दिख ही रहा है, देखिए सड़क पर है। कांग्रेस जितना एक्शन में दिख रही है बिहार में, जितना सक्रिय दिख रही है कांग्रेस, उतना उतना सक्रिय तो राष्ट्रीय जनता दल भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में वहाँ सीटों को लेकर पहले ही पेच फंसा हुआ है, और ओवैसी कम से कम 10 से कम सीटों पर तो नहीं मानेंगे। 10 सीटों देने की गुंजाइश भी महागठबंधन में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस नहीं चाहेगी कि ओवैसी की महागठबंधन में एंट्री हो। अब ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को नो कहना पड़ेगा, और जहाँ तेजस्वी यादव नो कहेंगे वहाँ तेजस्वी यादव और महागठबंधन फंस जाएगा। और यही ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के सांसद हैं, AIMIM के सुप्रीमो हैं, यही वे चाहते थे कि हम प्रस्ताव भेजें महागठबंधन में शामिल होने का, और महागठबंधन हमें नो कह दे। अब जब महागठबंधन नो कहेगा तो असदुद्दीन ओवैसी बिहार की जनता के बीच जाएंगे, मुस्लिम इलाकों में जाएंगे और कहेंगे कि देखिए ये लोग मुझ पर बी टीम होने का आरोप लगाते थे बीजेपी का, कहते थे कि मैं वोट काट लूँगा आपका और इससे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं तो गया इनके पास कि हमें अपने साथ ले लो, ताकि भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन इनका अहंकार देखिए, इन लोगों ने हमें नहीं लिया और अब हम आपके पास आए हैं। तो मास्टर प्लान जिसको कहते हैं, शतरंज की बिसात में बड़ी चाल, गहरी चाल, वो ओवैसी ने चल दी है। और इसमें महागठबंधन, तेजस्वी यादव फंसते नज़र आ रहे हैं, कांग्रेस फंसती नज़र आ रही है, क्योंकि अब नो, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं कि महागठबंधन से नो ही आना है, महागठबंधन से यस नहीं आना है। महागठबंधन नहीं तैयार है इसके लिए कि ओवैसी को महागठबंधन में एंट्री मिलेगी। अब जब नो कहेंगे तो फिर कैसे यह इल्ज़ाम लगाएंगे ओवैसी पर तेजस्वी यादव, और कांग्रेस पार्टी यह इल्ज़ाम लगाएगी कि यह भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और भारतीय जनता पार्टी लाई है ओवैसी को बिहार ताकि मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो और इसका फ़ायदा एनडीए को मिल जाए और एनडीए की सरकार बन जाए। मतलब जिसको कहते हैं कि शतरंज की बिसात में ऐसी चाल चल देना जिसका कोई तोड़ न हो आपके सामने वाले खिलाड़ी के पास, वही ओवैसी ने कर दिया है। हैदराबाद से दिमाग लगा दिया है। अब सोचिए यस कहेंगे तो क्या होगा। यस कहेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल की कोशिश है, पिछली बार 144 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव लड़ा था, और इस बार कोशिश है कि 144 से भी कुछ ज़्यादा सीटों पर, मतलब 150 सीटों पर हम चुनाव लड़ें। लेकिन कांग्रेस के तेवर देखिए, कांग्रेस की सीटें कम करने पर लगातार इशारा दे रहे थे तेजस्वी यादव की सीटें कम होंगी, लेकिन कांग्रेस तो सड़क पर है और 243 सीटों के लिए आवेदन मांग रही है अपने नेताओं से। कांग्रेस ने QR कोड के जरिए 243 सीटों के लिए आवेदन मांग लिया है। उनके कार्यकर्ता, नेता आवेदन दे रहे हैं बिहार की हर सीट के लिए। उनका वॉर रूम काम कर रहा है, उनकी स्क्रीनिंग चल रही है कि कौन प्रत्याशी कहाँ से होगा। तो आप सोचिए कि कांग्रेस, राहुल गांधी फिर आने वाले हैं बिहार, प्रियंका गांधी आने वाली हैं, और देखिए राजेश राम जो बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं कितने एक्टिव दिख रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिए हैं कि 70 से नीचे जाने का, 70 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस पार्टी बिहार में चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिए हैं कि 70 से कम सीटों पर आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि होगा क्या अगर यस आगे कुआं पीछे खाई की स्थिति है तेजस्वी यादव के पास, के सामने, महागठबंधन के सामने। अगर यस बोलते हैं तो फंसते हैं, नो बोलते हैं तो फंसते हैं। नो बोलने के बाद शहीद के रूप में, शहीद के अवतार में उतरेंगे ओवैसी
मुस्लिम बहुल इलाकों में जाएंगे, सीमांचल कोसी के इलाकों में जाएंगे और कहेंगे, किशनगंज में जाकर, पूर्णिया में जाकर, मोतिहारी में जाकर, ढाका में जाकर कहेंगे कि देखिए हम तो चाहते थे कि हम चुनाव लड़ें महागठबंधन के साथ, इन लोगों ने हमें नहीं लिया क्योंकि ये लोग ओवैसी लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि ये लोग मुस्लिम लीडरशिप को उभरने नहीं देना चाहते हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग, तेजस्वी यादव चाहते हैं कि मुस्लिम उनके पीछे चले, मुस्लिम कभी उनके बराबर या उनसे आगे न चले, वे फॉलोअर रहें। और यह आरोप वे और कड़ाई से लगाएंगे और विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश। बिल्कुल विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे और वे कहेंगे कि देखिए ये लोग सीरियस नहीं हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार का जो मुसलमान है उसकी लीडरशिप सामने आए। अब देखिए तौफीक आलम हैं, पहले ही कांग्रेस छोड़कर जुड़ चुके हैं और ऐलान कर दिया है तेजस्वी ने कि वे उनके प्रत्याशी होंगे। अख्तरुल ईमान के लिए पहले ही ऐलान कर दिया है कि वे उनके प्रत्याशी होंगे। ढाका से राणा रंजीत का पहले ही ऐलान कर दिया ओवैसी ने कि वे उनके प्रत्याशी होंगे। मतलब कि ओवैसी जहाँ जा रहे हैं वहाँ अपने उम्मीदवारों का ऐलान सभा में कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं इंटरैक्ट करके लोगों से, जैसे लग रहा हो कि वे लोगों से पूछकर, लोगों से अनुमति लेकर ऐलान कर रहे हों और लोगों को भरोसे में ले रहे हैं। तो आप सोचिए कि पिछली बार लगभग 3 दर्जन सीटों पर ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 2020 में चुनाव लड़ा था। अब यहाँ इस बार ओवैसी की पार्टी की कोशिश 50 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की है और आप सोचिए कि 50 सीटों ज़्यादा सीटों पर अगर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है तो कितना बड़ा नुकसान महागठबंधन को होगा। लेकिन अब तक महागठबंधन को यह लग रहा था कि वे जनता के बीच जाएंगे और मुसलमानों को यह समझाएंगे कि अगर आप ओवैसी की पार्टी को वोट देंगे तो इससे NDA को फ़ायदा हो जाएगा और यह BJP की B टीम है। लेकिन अब तो यह कार्ड भी काम नहीं करेगा क्योंकि ओवैसी तो छाती पीटेंगे, ओवैसी तो कहेंगे कि देखो इन लोगों ने हमें अपने साथ नहीं लिया। कहीं ना कहीं ओवैसी ने यह प्रस्ताव भेजकर अपने आप को BJP की B टीम बताने वाले बात को झुकलाते हुए भी बिल्कुल झुठला दिया है। यह बिल्कुल झुठला दिया है कि अब उन पर कोई यह आरोप कैसे लगा सकता है कि वे BJP की B टीम है, जब B टीम जो है वो खुद कह रही है कि मुझे अपने साथ ले लो और हम तुमको मजबूत करेंगे, तुम हमको मजबूत करो। ऐसे में अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता और अब कांग्रेस के नेता कैसे यह आरोप लगाएंगे कि नहीं यह तो BJP की B टीम है। मतलब कि ओवैसी की पार्टी ने ऐसी चाल चल दी है जिससे तेजस्वी यादव और महागठबंधन और कांग्रेस बुरी तरह से फंसती नजर आ रही है और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि महागठबंधन में ओवैसी को एंट्री नहीं मिलने जा रही और एंट्री नहीं महागठबंधन ने मन बना लिया है कि ओवैसी को एंट्री नहीं। कहीं ना कहीं महागठबंधन जो है वो ध्रुवीकरण से डर रही है इस बिल्कुल ध्रुवीकरण, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि ध्रुवीकरण से डर रही है। महागठबंधन को लग रहा है कि ओवैसी अगर महागठबंधन में आएंगे तो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण तो होगा महागठबंधन के पक्ष में, लेकिन दिक्कत ये होगी कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भी हो जाएगा और सिर्फ मुस्लिम वोटों के महागठबंधन में एक साथ आ जाने से महागठबंधन की सरकार तो नहीं बन जाएगी। तो अगर ओवैसी जाएंगे सभाओं में और मुस्लिम वोटों को महागठबंधन के प्रत्याशी को दिलाएंगे तो हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा, पोलराइजेशन होगा और हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण होगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। अगर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो गया तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी और यहाँ पर बुरी तरह से मात खा जाएगा महागठबंधन। तो अब देखिए यह बहुत ही रोचक और रोमांचक बना दिया है हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की राजनीति में महागठबंधन को यह प्रस्ताव भेजकर कि हम महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। अब मुझे लगता है कि आज शाम तक यह पूरी तरह से खुलकर आ जाएगा कि महागठबंधन का जवाब क्या है। हालांकि हमारे सूत्र यह बता रहे हैं कि महागठबंधन की तरफ से नो है। तो सुना आपने कि हमारे संपादक दीपक शर्मा ने इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखी और क्या पूरे मामले को विस्तार से हम लोगों को बताया। अब इस पूरे मामले पे आपकी क्या राय है इसे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।